अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को इन डिटेल डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि इन तीनों के अंदर क्या फ़र्क है। एलिमेंट के बारे में हमने बात की थी कि ये मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं। अगर सोडियम मेटल है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे। गोल्ड एलिमेंट है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट होंगे। सिल्वर एलिमेंट है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर के एटम्स मौजूद होंगे। क्योंकि किसी और एटम की इसके अंदर मिलावट नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट एक सबसे प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की। An element is the simplest form of matter. It is pure form of substance containing same type of atoms. जबकि दूसरी तरफ अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड्स भी सब्सटेंस की एक प्योर फॉर्म है। होता ये भी खालिस है एलिमेंट की तरह, लेकिन ये बनते कैसे हैं? जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो के साथ, तब हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। A compound is a pure form of substance. It is formed by the chemical combination of two or more atoms of different elements in a fixed ratio. और अगर हम मिक्सचर्स को देखें तो मिक्सचर कंपाउंड की इम्प्योर फॉर्म है। ये खालिस नहीं होते एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की तरह। और ये बनते कैसे हैं? जब आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को फिजिकली एक दूसरे के साथ मिला देते हैं तो मिक्सचर्स बनते हैं। कंपाउंड्स के केस में एलिमेंट्स का केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन होना ज़रूरी है, केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी है, जबकि मिक्सचर के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ऐसे ही दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। और कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स या एटम्स की फिक्स्ड रेशो होना ज़रूरी है, जबकि मिक्सचर के अंदर फिक्स्ड रेशो होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी के अंदर जितना मर्ज़ी नमक डाल दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम डालें ज़्यादा डालें, फिक्स्ड रेशो का मिक्सचर के अंदर ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है। तो मिक्सचर इज़ एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स का केमिकल कम्बिनेशन, जबकि मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स का फिजिकल कम्बिनेशन। कंपाउंड्स के अंदर फिक्स्ड रेशो ज़रूरी है, मिक्सचर के अंदर फिक्स्ड रेशो ज़रूरी नहीं है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। It is not possible to break elements into simpler particles by ordinary chemical reactions. आम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए हम एलिमेंट को सिंपल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आयरन है तो आयरन को आप जितना मर्ज़ी डिवाइड कर लें वो आयरन ही रहेगा। अगर कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स को हम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए तोड़कर उसके अपने अज्जा में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास NH3 है। ये अमोनिया गैस का फार्मूला है, जिसके अंदर एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम हाइड्रोजन्स के हैं। केमिकल रिएक्शन के ज़रिए हम अमोनिया को कन्वर्ट कर सकते हैं नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी थी, तो हमने इसको केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इसके अपने अज्जा यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज कर दिया है। तो कंपाउंड्स को तोड़कर उसको उसके अज्जा में चेंज किया जा सकता है। कंपाउंड्स को हम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उसके अपने अज्जा में चेंज कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर को हम फ़िज़िकल तरीक़ों से भी उसके अपने अज्जा में चेंज कर सकते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को बआसानी फ़िज़िकल मेथड्स के ज़रिए हम अलग-अलग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन है, उसको आप आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। पानी नीचे चला जाएगा, मिट्टी जो है वो ऊपर रह जाएगी। इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय फिज़िकल मेथड्स। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। एलिमेंट्स को उनके सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H से ज़ाहिर किया जाता है। हाइड्रोजन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H। और ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया जाता है और सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हर एलिमेंट का अपना अपना एक सिंबल होता है। इस तरह एलिमेंट्स का अपना अपना सिंबल होता है, इसी तरह कंपाउंड्स का भी अपना अपना एक केमिकल फार्मूला होता है। कंपाउंड्स को उनके केमिकल फार्मूले की मदद से हम ज़ाहिर करते हैं।
जैसे कि वाटर है, इसका फार्मूला होता है H2O और सेम है सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। और दूसरी तरफ मिक्सचर का ना ही कोई सिंबल होता है, ना ही इसका कोई केमिकल फार्मूला होता है। The properties of a compound are always different from those of the elements from which it is formed। जब कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती हैं उन अज्जा से जिन अज्जा से वो मिलकर बना हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर वाटर है, वाटर बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वाटर बनता है। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जो प्रॉपर्टीज़ वाटर की हैं वो प्रॉपर्टीज़ ना ही हाइड्रोजन के पास हैं, ना ही वो प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन के पास हैं। और अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रिटेन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। मिक्सचर के अंदर तमाम के तमाम कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी का और नमक का मिक्सचर है तो उसके अंदर नमक वाली भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर चीनी वाली प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये बिल्कुल भाईजान उसी तरह ही है जिस तरह मीठे और नमकीन चावल मिक्स कर देते हैं, उनके अंदर से नमकीन टेस्ट भी आ रहा होता है और मीठा भी आ रहा होता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस होते हैं क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। जैसे कि वाटर का सैंपल है हमारे पास, वाटर के सैंपल में हर जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन एक जैसी होगी। ये नहीं होगा कि ऊपर हाइड्रोजन ज़्यादा है नीचे ऑक्सीजन ज़्यादा है। जबकि जो मिक्सचर्स होते हैं ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन हर जगह पे सेम होगी। जबकि दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो रॉक एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स की कंपोजिशन हर जगह पे सेम नहीं होती। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।